बच्चों सुप्रभात। आज हम उषा कविता शमशेर बहादुर कृत का अध्ययन करेंगे। उषा कविता पढ़ने के पूर्व हम शमशेर बहादुर सिंह के बारे में जानें। बच्चों, नई कविता के समर्थकों में शमशेर बहादुर प्रयोगवादी कविता जो 1943 से शुरू हुई है, इनकी अलग छवि बनती है। इनका जन्म 13 जनवरी 1911 में देहरादून में हुआ और इनकी प्रारंभिक शिक्षा देहरादून में हुई। उच्च शिक्षा इलाहाबाद में हुई। यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके साथ ही हम पाएँ इन्होंने चित्रकला में अभिरुचि होने के कारण वकील बंधुओं के द्वारा चित्रकला का प्रशिक्षण लिया। इन्होंने सुमित्रा नंदन पंत द्वारा संपादित रूपावध पत्रिका में भी काम किया। मैं चुका भी हूँ मैं काव्य संग्रह पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया तथा कबीर सम्मान के साथ इन्हें अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए। 1983 में नई दिल्ली में इनका देहावसान हो गया। इनके कुछ काव्य संग्रह हैं, कुछ और कविताएं। चुका भी हूँ नहीं मैं, इतने पास अपने बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी। संपादन उर्दू हिंदी शब्दकोश का इन्होंने संपादन किया है। निबंध संग्रह इनका दोआब है और कहानी संग्रह है प्लाट का मोर्चा। इनकी जो विशेषताएं हैं, शमशेर बहादुर प्रेम और सौंदर्य की कवि माने जाते हैं। इनकी कविताओं में समाज के यथार्थ का चित्रण होता है और ये समाज की गरीबी का चित्रण करते हैं। कवि शमशेर बहादुर जी प्रकृति का मनोरम और सौंदर्य का जीवंत चित्रण करने वाले कवियों में हैं। ये मूक दृष्टा नहीं है, बल्कि उसे चित्रित करने वाले कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं। ये एक शमशेर बहादुर की कविता एक संधि काल नई कविताओं और यहाँ पर छायावाद की कविताओं के साथ संधि काल में खड़ी हुई है, यानी प्रयोगवादी रचनाकार हैं। और प्रयोगवादी रचनाकार होने के कारण इन्होंने कविता में नए बिंब, नए प्रतीक और नए उपमानों के इन्होंने उपकरणों से सजाया है और नए उपमानों में इन्होंने नए अर्थ और चमक भरने की पूरी प्रयोग किया है। और ये कविता का इनका अपना आसपास पड़ोस का हिस्सा इनका कविता का हिस्सा है, कविता का रूप है। ये वो वास्तव में सूर्योदय के ठीक पहले जो प्रकृति में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, इसका इन्होंने शब्द चित्र इस कविता उषा में खींचा है। यहाँ पर कवि ने पूरी तरह से कवि भोर के आसमान के सुनहरे सौंदर्य का मूक दृष्टा नहीं है, बल्कि उसे वह व्यक्त करता है, उसे गति और जीवन से जोड़ने का कार्य करता है। कवि के द्वारा सूर्योदय की जो जीवंत कल्पना है बड़ी मार्मिक है। सुबह का गांव है और इस गांव में वहाँ सिल और राख से लिपा हुआ चौका, स्लेट की कालिमा पर राख चाक से रगड़े और मलते हुए दृश्य, बच्चों के अदृश्य हाथों के नन्हे नन्हे ये हाथ, ये सब एक ऐसे दिन की शुरुआत है जहाँ एक ऐसा रंग है और गति है, भविष्य का उजास है जो हर कालिमा को चीर कर आगे जाने की एहसास कराती है। यह उषा कविता। कवि ने जो उषा काल के जादुई प्रभाव का चित्रण किया है, वह किस प्रकार से कवि हमारे सामने कविता को प्रस्तुत करते हैं, कौन सा जादू है जो कवि को मनमोह लेता है। कविता इस प्रकार है। प्रात नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर की जैसे धुल गई हो।
स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। कवि यहाँ पर कहते हैं प्रातः काल, सूर्योदय काल का, उषा काल का चित्रण किया है। कवि यहाँ प्रात नभ था बहुत नीला, यहाँ पर प्रातः काल की गतिशीलता का बिंब उपस्थित किया है। और बहुत नीला, यहाँ पर नीला उपमान है और शंख जैसे उपमा अलंकार है। कवि ने यहाँ पर सुबह का मानवीकरण कर दिया, सुबह का मानवीकरण कर दिया। भोर का नभ है, सुबह का आकाश ऐसा प्रतीत होता है मानो राख से लीपा हुआ चौका हो। और लीपा हुआ चौका जिस तरह से सुबह माताएं बहनें अपने घर के चौके को साफ सुथरा करके राख आदि से लीप देती हैं तो उससे गीलापन हो जाता है, यानी सूखा हुआ नहीं है। उसी तरह आकाश में ओस की बूंदें हैं जो रात्रि भर पड़ती रही हैं, रात में गिरी हुई हैं, उसी के कारण पृथ्वी में शीतलता आ गई है। कवि ने प्रकृति का मानवीकरण किया है और यहाँ पर कवि बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि प्रभात होने के पूर्व जो श्याम वर्ण का आकाश हो जाता है, वह ऐसा लगता है कि उस श्याम वर्णित आकाश ना होकर एक सिल हो, सिलबट्टा हो, और उसमें किसी माता बहने द्वारा सिल पर केसर से रगड़ा गया हो, जिससे आकाश मंडल में जैसे लालिमा छा जाती है, उसी तरह सिल पर केसर का लाल लिमा से युक्त हो जाता है। और उसी प्रकार कवि कहता है मल दी हो किसी ने, ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई बच्चा अपने स्लेट, श्याम वर्ण के स्लेट में कोई लाल वर्ण की खड़िया चाक मल दी हो, उसे मिटाया गया हो या पोंछा गया हो, ऐसा आकाश का वर्ण, आकाश का सुनहरापन दिखाई पड़ता है। कभी यहाँ पर आकाश की नीलम को नीलम की परी सौंदर्य सुंदरी के रूप में प्रतिबिंबित करता है, चित्रित करता है। कवि कहता है जैसे नीले जल में, समुद्र जल में आकाश की में लहराती हुई सौंदर्य सुंदरी आकाश रूपी नारी या उषा रूपी नारी का जो गौरांग वर्ण है वह झिलमिलाता हुआ नीचे जल में, सागर जल में प्रतिबिंबित हो रहा हो, पड़ रहा हो। और इस तरह से कवि कहते हुए उपमा अलंकार का प्रयोग करते हैं। और यहाँ गौर झिलमिल देह में कवि ने स्त्री या उषा का मानवीकरण कर दिया है। ये रूप सौंदर्य का, प्रकृति के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। और इसके पश्चात क्या होता है कि इसके पश्चात सूर्योदय होता है और ये आकाश का जादू है, आकाश का माया जाल है, सौंदर्य का माया जाल है, प्रातः काल का माया जाल है। जो मनोरम चित्रण है वह उसका जादू टूट जाता है और प्रभात काल हो जाती है। कवि ने ऐसा कह के प्रकृति के मनोहर सौंदर्य का चित्रण किया है। यहाँ पर शंख जैसे में कवि ने उपमा अलंकार का प्रयोग किया है। कवि ने ग्रामीण समाज को प्रतिबिंबित किया है और यहाँ पर कवि ने नवीन उपमानों का प्रयोग किया है। कवि ने पूरे काव्यांश में हम कहें उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। कवि ने इस कविता में मुक्तक छंद का प्रयोग किया है। नए बिंब विधानों और उपमानों के साथ कवि ने सहज सरल खड़ी बोली की सुंदर अभिव्यक्ति की है। इस कविता में मधुर गुण है और नील जल में, जैसे यहाँ पर नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। जनुमन मानो, मानो ऐसा नीले जल में किसी गौरांग वर्ण की
गौरांग स्त्री की, गौरांग वर्णीय रमणीय की का झिलमिल देश सौंदर्यवान हो रहा है। और इस तरह उन्होंने प्रतिबिंबित किया है। और इस तरह से कवि कहता है कि सूर्योदय होते ही उषा का जादू टूट जाता है, उषा रूपी नायिका का जादू टूट जाता है। तो कवि यहाँ पर उषा काल का सौंदर्य और मनोरम चित्रण प्रस्तुत करते हैं। इसी तरह जयशंकर प्रसाद ने उषा काल का सुंदर और मनोरम चित्रण किया है। जयशंकर प्रसाद ने उषा काल का चित्रण करते हुए उस सौंदर्य का जिस तरह उस रमणीयता का वर्णन करते हैं, वे तो कहते हैं बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। खग कुल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा, लो लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। अधरों में राग मंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे बिहागरी, बीती विभावरी जागरी। अंबर पनघट में डुबो रही, तारागढ़ उषा नागरी। कवि शमशेर बहादुर जी ने यहाँ पर जयशंकर प्रसाद की इस कविता से इनकी कविता का संबंध पूर्णतः स्थापित हो जाता है। और यहाँ पर कवि खुद कह रहे हैं, मानो नीले जल में गौरी स्त्री का प्रतिबिंब झिलमिला रहा है, अतः उषा का जादू अद्भुत है, सौंदर्यवान है। और इस तरह से गौर देह के झिलमिलाने की समानता सुबह के सूरज से की गई है। और सुबह का जो सूरज है उसके वातावरण में नमी और स्वच्छता होने के कारण सूर्य चमकता हुआ प्रतीत होता है, प्रतिबिंबित होता है। तो यहाँ पर भोर के पल पल बदलते हुए परिदृश्य का मनोरम और सुंदर चित्रण किया गया है। तो यहाँ पर कवि ने इस प्रकार प्रस्तुत करके उन्होंने राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, भोर का नभ। ये कहाँ होता है? ग्रामीण परिवेश में। अब ग्रामीण परिवेश में माताएं बहनें अपने चूल्हे चौके की लिपाई पुताई करती हैं सुबह सुबह प्रातः काल। इस तरह कवि ने इस प्रातः काल का मनोरम और सौंदर्यशाली चित्रण प्रतिबिंबित करते हैं। यहाँ पर कवि ने नए बिंब विधानों का प्रयोग किया है। आज की कविता हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।